लेकिन जो मास्टर की है वो हमारे पास अभी आई कहाँ है, वो तो दलाल और बड़वों के पास आई है। अगर 131 MP अभी कह दे हम इस्तीफा दे रहे हैं तो वर्तमान गवर्नमेंट 2 मिनट में घुटनों पे आ जाएगी और जो चाहोगे वो हो जाएगा। जो काशीराम साहब है ना, उनका मिशन तो अब एक्चुअली देखा जाए कमीशन में बदल गया है। अगर ये मिशन कमीशन में ना बदलता और मिशन मिशन पे रहता तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और ही होती। बहुजन समाज में काम ही नहीं हुआ है, बहुजनों का देश हुआ ही नहीं है और बहुजनों पे काम ही नहीं हो रहा है और बहुजनों का सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने का काम चल रहा है और हर स्थिति में हमें लूट ही रहे हैं। हरी घास में हरा सांप कांग्रेस है और हरी घास में काला सांप कोबरा है, बीजेपी है। जाति है ना जो कभी नहीं जाती है, जाति ऐसी जाति है जो कभी नहीं जाती है। जातियों के दड़बे में इतने पक्के फेविकोल का जोर से चिपके हुए हैं कि वो अपना दड़बा छोड़ना नहीं चाहते। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और आज मैं अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ और आपको पता है मेरे साथ इस समय राजेंद्र जी मौजूद हैं। लगातार वो चैनल पे आके तमाम बातों को करते हैं। एक बार फिर से राजेंद्र जी से पूछेंगे आज क्या लग रहा है। राजेंद्र जी, आज काशीराम जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को पहले मेरा जितने मेरे महापुरुष हैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज के सभी को नमन करते हुए और खास करके मैं आज जो जयंती है हमारे महायोद्धा बहुजन समाज के नींव काशीराम साहब को नमन करते हुए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और आज अगर वो जीवित होते तो 94 ईयर के होते और उन्होंने जो काम किया वो वाकई सराहनीय है। और आज जो ये चाहे बीएसपी है, चाहे आजाद समाज पार्टी है, चाहे बामसेफ है, चाहे कोई भी है, वो आज काशीराम जी के पथ पर चल रही है। और जो काशीराम साहब है उनका बर्थडे है, मैं पूरे देशवासियों को, पूरे बहुजन समाज को उनकी हार्दिक बधाई दूंगा उनके बर्थडे की। और मैं कहूँगा कि काशीराम साहब हर घर में पैदा हो और हर घर में रहे और बहुजन समाज आगे बढ़े। क्या लग रहा है आज की राजनीति में जो काशीराम जी का मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाया जा रहा है या सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो दोस्तों, ऐसा है कि अब जो काशीराम साहब है ना, उनका मिशन तो अब एक्चुअली देखा जाए कमीशन में बदल गया है। अगर ये मिशन कमीशन में ना बदलता और मिशन मिशन पे रहता तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और ही होती। क्योंकि आप देखो, जब काशीराम साहब ने जब 1973-70 के लगभग काम स्टार्ट किया समाज के अंदर, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो था और उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से काम स्टार्ट किया और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने भूखे मर के, प्यासे रह करके, एक एक घर जाके, एक एक गांव जा करके, पूरा कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक उन्होंने साइकिल पे नापा है, तब जाके ये बहुजन समाज खड़ा हुआ है। और लेकिन आज उनके नाम पर जो सत्ताधारी है, चाहे वो हमारे समाज के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम का एक कहते हैं कि नाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो करना चाहिए, जो उनका मिशन है, वो उनका मिशन पे काम कोई भी नहीं कर रहा। आज आजाद समाज पार्टी पे हमें एक उम्मीद हुई है, पहले हमें बीएसपी पे काफी उम्मीद थी, क्योंकि बीएसपी तो पार्टी उन्हीं की थी, काशीराम साहब की, उन्होंने बनाई थी 1980 के अंदर। लेकिन काशीराम साहब की जो कमाई है वो बहुजनों तक आज तक नहीं पहुंच पा रही है। उनको कुछ लोग ही ऊपर तक के जो बोलते क्रीमिलियर लोग ही खा रहे हैं। काशीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था। क्या आज वह सपना पूरा हुआ है सर? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप एक बार बताओ कि काशीराम साहब ने कहा था जिसकी संख्या भारी, आज हम 90% लोग हैं। तो जो 90% लोग हैं और जो उनका मिशन है वो 90 तक कहाँ पहुंच पाया है। आज भारत के अंदर 90% लोग, क्योंकि 84 करोड़ लोग तो भुखमरी के नीचे है, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, तो कहाँ मिशन पहुंच पाया है। अगर बहुजनों का मिशन पहुंच पाया होता, अगर मिशन होता सही टाइम पे, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। आप देखोगे कि बुद्धा का जब राज था, मैं बार बार बोलता हूँ बुद्ध से, बुद्ध का जो राज था, अशोक का जो काल था, वहां पे हमारी जीडीपी 80 थी, 80% जीडीपी थी हमारे देश की। आज हमारी जीडीपी कहाँ रोड रही है। तो हमारे बहुजन समाज में काम ही नहीं हुआ है, बहुजनों का देश हुआ ही नहीं है और बहुजनों पे काम ही नहीं हो रहा है और बहुजनों का सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने का काम चल रहा है और हर स्थिति में हमें लूट ही रहे हैं। चाहे वो वोट के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे महापुरुषों के नाम पे हो। आज बाबा साहब की मूर्ति हमारे दुश्मन भी लगा रहे हैं, कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है और सारी पार्टी लगा रही है। कांग्रेस ने भी हाल ही में काशीराम जी की जयंती को सेलिब्रेट किया सर। देखो ऐसा ना, काशीराम जी सांपनाथ नागनाथ की संज्ञा देते थे। देखो ये बिल्कुल बात सही है। हरी घास में
हरी घास में हरा सांप कांग्रेस है और हरी घास में काला सांप कोबरा है, बीजेपी है। तो ये तो उन्हें क्लियर का है और वाकई में ये है। और आज जो भारत को जो बहुजन लोगों डस रहे हैं वो कोबरा डस रहा है। लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो कांग्रेस पार्टी को सही बता रहे हैं। देखो ऐसा ना कि जिसकी नैया डगमगा रही है, जिसका खुद का अस्तित्व खत्म हो रहा है और बहुजन लोग खिसक रहे हैं वहां से, तो डगमगाएंगे। अब उनका मरता क्या ना करता, तो वो मरने वाले हैं, इसीलिए वो तिनके का सारा ढूंढ रहे हैं और बाबा साहब का नाम और काशीराम साहब वो ले रहे हैं अब। अच्छा, एक सवाल और खड़ा होता है कि आज के जो बहुजन नेता हैं, क्या वो काशीराम जी की विचारधारा पे चल रहे हैं या फिर सत्ता की राजनीति कर रहे हैं? देखो विचारधारा अलग है और सत्ता अलग है। क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर अगर आप आओगे तो वहां तो हमें किसी का भी नाम लेना पड़ सकता है। चंद्रशेखर भी तो है। हाँ देखो, चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो कैडराइज व्यक्ति है। उन्होंने कैडर लिए हुए हैं और वो बाउंस से कैडर तो मायावती ने भी लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बेचारी रह गई है। अब वो उनकी कोई मजबूरी है। अब मैं उसको देखो सोशल मीडिया पे ये बात मैं नहीं बोल सकता, औपचारिक नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं एक देसी भाषा में है, जिसपे पर्दा ढका हुआ है, पर्दा ढका रहने दो, क्योंकि उघाड़ों में बहुत कुछ है। तो मतलब कहीं ना कहीं सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सत्ता की हो रही है। ये मिशन की राजनीति है ही नहीं, सत्ता की राजनीति है। क्या अगर आज काशीराम जी जिंदा होते, क्या वर्तमान दलित राजनीति से संतुष्ट होते? मेरे ख्याल से तो आज अगर आज के नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते वो, क्योंकि जो उनका सपना था ना, वो सपना तो उनका पूरा हुआ ही नहीं। अगर वो सपना पूरा होता तो वो 1980 में जब शपथ ली थी और जब बीएसपी बनी थी, तो अगर वो सही मायने में आज वो 10 साल और जी जाते और कमांड अपने हाथ में ही रखते, तो आज बहुजनों की संख्या जो स्थिति है वो कुछ और होती। काशीराम जी ने बहुजन एकता को बार बार अपने भाषणों में भी, अपने कैडरों में भी बहुजन एकता की बात की थी, लेकिन आज बहुजन समाज बटा हुआ है, कैसे देखने से? देखो बहुजन समाज है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो हमारी जो जातियां है ना, जो कभी नहीं जाती है, जाति ऐसी जाति है जो कभी नहीं जाती है। जातियों के दड़बे में इतने पक्के फेविकोल का जोर से चिपके हुए हैं कि वो अपना दड़बा छोड़ना नहीं चाहते और बहुजन कंसेप्ट पे आना नहीं चाहते। और बहुजन कंसेप्ट पे जब तक नहीं आएंगे, हम जाति को नहीं तोड़ेंगे, जाति को बंधन तोड़ के नहीं आएंगे, जब तक हम कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, विचारधारा नहीं आएगी अपने बहुजनों की, अपने जो महापुरखे हैं उनकी विचारधारा पे नहीं चलेंगे, तो हमारा बुरा हाल ही रहेगा, चाहे हम कितनी पार्टी बना ले। क्या जो दलित राजनीतिक पार्टियां हैं वो काशीराम जी की विरासत को सही दिशा में लेकर जा रही हैं या सिर्फ वोट बैंक बना रही है? देखो अभी तो मैं नहीं कहता कि ये काशीराम की जो विरासत होती है ना, वो विरासत पे नहीं चल रही है, ये सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है। और अगर मैं आज बड़े ही मैं सम्मान के साथ भी ये बात कहूंगा कि अगर आज आजाद समाज पार्टी जैसे तरीके से चल रही है, अगर ये अपने सही तरीके से चलती रही और बाबा साहब के और काशीराम साहब के मिशन पे चलती रही, तो मैं एक दिन बीजेपी कांग्रेस से बड़ी पार्टी एएसपी बनने वाली है, ये बात पक्की है। काशीराम जी लगातार सत्ता मास्टर की है, तो क्या बहुजन समाज उस मास्टर की को ले पाया है या अभी उससे कोसों दूर है? देखो जो मास्टर की है, ये तो आपको पता है कि भाई सारे जो कायदे कानून हैं वो सांसद से निकलते हैं, बनते भी वहीं पे है, बिगड़ते भी वहीं पे, खत्म भी वहीं पे होते हैं। लेकिन जो मास्टर की है वो हमारे पास अभी आई कहाँ है, वो तो दलाल और बढ़वों के पास आई है। जो एक्चुअली में जो दलाल और बढ़वे हमारे पैदा हुए, सॉरी मैं ये सोशल मीडिया पे सब बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग 131 MP कहने के लिए है, वो हम सिर्फ जी हजूरी के लिए है। हम अपने उनका आत्मसम्मान खत्म हो चुका है, वह सिर्फ रिजर्वेशन के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने लिए मरते हैं बस, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर 131 MP अभी कह दे हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो वर्तमान गवर्नमेंट 2 मिनट में घुटनों पे आ जाएगी और जो चाहोगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में सवाल है, क्या आज के नेता काशीराम जी जैसा त्याग और संघर्ष करने वाली राजनीति करने को तैयार है? देखो जी, कुछ उम्मीद हमें लगी है आजाद समाज पार्टी से, और आजाद समाज पार्टी का जैसे अभी हम देख भी रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो हो रहा है कि इसमें कोई भी जाति, कोई भी भेदभाव, कोई भी धर्म निरपेक्ष नहीं है। सब अपने धर्म में अपने कहीं भी कुछ भी करो, सब आजाद है। लेकिन पार्टी का नाम ही आजाद है, आजाद समाज पार्टी। लेकिन आजाद समाज पार्टी भी, हम भी इनसे यही कहेंगे कि आज जो नक्शेकदम पर चल रही है महापुरखों के, अगर चलती रहे तो बहुत ही जल्दी निश्चित हम दिल्ली पे भी कब्जा करने गए।
तो दोस्तों ये राजेंद्र जी थे। लगातार मैं आपको चैनल के माध्यम से इनकी तमाम चीज़ों को आपको दिखाता रहता हूँ। अब आज काशीराम जी का जन्मदिन है, उसी जन्मदिन को आज अम्बेडकर भवन में आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। और राजेंद्र जी भी हरिनगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं और लगातार संघर्ष करते हैं, बहुजन मूवमेंट पे, बहुजन मुद्दों पे बोलते रहते हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और जो मैंने सवाल किए वो आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।